नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं और धन सिंह जी बर्डिंग के लिए आए हैं और जैसे ही हम जो पहला मोड़ है मनसूना से वहाँ से ऊपर निकले तो यहाँ पे ठीक सामने इन बांज के पेड़ों पे यहाँ पे 3 या 4 बच्चे हैं रूफस वुडपेकर के। एंड फॉर सम रीजंस तो बहुत देर से इन्हीं पेड़ के आसपास घूम रहे हैं। तो सारे के सारे चारों के चारों बच्चे लग रहे हैं जो भी पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हैं। इसी सत्र के बच्चे हैं, मतलब इसी साल के बच्चे हैं। ये पहली बार है कि हम दोनों ने रूफस वुडपेकर के बच्चे देखे हैं। रूफस वुडपेकर यहाँ पे थोड़ा कम ही दिखता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड्स में। यहाँ पे हमको दिखता है बट काफ़ी कम, लेकिन उसके बच्चे तो हम आज पहली बार ही देख रहे हैं। तो मानसून में बर्डिंग करने का ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है कि वी कैन सी एंड एक्सपीरियंस थिंग्स जो स्प्रिंग के टाइम पे या विंटर्स के टाइम पे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो 4 बच्चे हैं और वो 4 के 4 बच्चे अभी इसी बांज के पेड़ पे दे आर सिंपली सिटिंग एंड कॉलिंग एंड डूइंग देयर स्टफ। आई थिंक यू कुड हियर देयर कॉल। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत रही आज की बर्डिंग की। देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े उस मोड़ से तो इस एरिया में हम पिछले कई सालों से येलो नेप्स की ब्रीडिंग होती है यहाँ पे। मोस्टली लेसर और कभी कभी ग्रेटर भी। तो लेसर येलो नेप्स आजकल अगर फॉरेस्ट में जाते हैं तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन येलो नेप्स थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं तो उनका शॉट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज एक यहीं पीछे इन्हीं उस्त के पेड़ों के पीछे यहाँ पर एक लेसर येलो नेप का एक बच्चा था और वो बहुत ही प्यार से एक उस्त के पेड़ पे खाने की तलाश में पैकिंग कर रहा था। बहुत समय बाद उसके आज ढंग से दर्शन हुए और उसका एक तमीज़ का शॉट आ पाया। वहीं उसके बगल में एक क्या था, एशुडोंगो, राइट? वहीं उसके बगल में एक एशुडोंगो था। आई थिंक वो भी इसी साल का था, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया था। एंड वहीं उसके पेड़ों पे हमने बहुत सारे ब्लैक बुलबुल्स को भी देखा और सामने उसके पेड़ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। धन सिंह जी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चिड़िया हैं सर? कुछ आइडिया हुआ? अभी आइडिया नहीं हुआ। वो सामने है तो उस पर सारे उस पे देखो। हाँ, तो एक छोटा सा फ्लॉक है किसी छोटी सी बर्ड्स का। एंड आई होप उसको अभी हम क्या है सर उसमें? तो उसमें ब्लैक थ्रोटेड टिट्स का झुंड है। और भी कुछ है उसमें? और वॉबलर है, पता नहीं कौन सी अब पहचान लिया। और कोई वॉबलर है। तो ब्लैक थ्रोटेड बुश टिट्स आप जानते होंगे बहुत ही छोटी सी सुंदर सी चिड़ियाँ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। एंड वॉबलर, वी डोंट नो विच वॉबलर दैट इज़, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो चिड़ियाओं के बच्चे तो उनको आईडी करना कभी कभार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
So that's why I think he could not identify it. लेकिन आज क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ़ है तो आज बर्ड्स की एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। पीछे आप ग्रे हुडेड वॉबलर की कॉल सुन पा रहे हैं एंड यहीं पे सामने आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी बट ठीक इसी पेड़ पे यहाँ पे एक हिमालयन बुलबुल बैठी हुई है। कैन यू से इट? यू कांट। इट इज़ ये एग्जैक्टली स्पॉट पे बैठी है, इस पेड़ के टुकने पे बैठी है हिमालयन बुलबुल। आज कल रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई एंड आज जब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि जो चौखंबा है उस पर आई थिंक इस सीज़न की बहुत ही प्यारी पहली बर्फ़ पड़ी हुई है। तो जो अपर रेंजेस हैं चौखंबा की, इट इज़ एब्सोल्युटली स्नो वाइट। कल तक वो सिर्फ एक काली चट्टान की तरह लग रहा था चौखंबा, लेकिन आज एकदम सफ़ेदी से चमक रहा है और बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहा है चौखंबा। आई होप कि बर्फ़ उस पर ऐसे ही गिरते रहे, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से बर्फ़ काफ़ी कम गिर रही है। तो होपफुली अब जो सिलसिला शुरू हुआ है वो चलता रहेगा एंड होपफुली एंड चौखंबा की तरह चमकेगा। तो पिछले आधे घंटे में जब से हम मुश्किल से हमने आई थिंक 500-600 मीटर का सफ़र तय किया होगा, तो उस आधे घंटे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी मिली हमको आज। पिछली वीडियो में मैं आपसे चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा था और फॉर्चुनेटली आज हमको काफ़ी सारी बर्ड्स के शॉट भी मिल गए। तो स्पीशीज़ तो मैं बहुत सारे मिले, लेकिन सबसे पहले मैं ब्लू थ्रोटेड बारबेट के बारे में बात करूँगा। ब्लू थ्रोटेड बारबेट एक ऐसी चिड़िया है जो जब मीटिंग का टाइम होता है तब वो बहुत ज़्यादा वोकल हो जाती है और बहुत ज़्यादा निडर हो जाती है। तो अगर आप स्प्रिंग के टाइम में, गर्मियों के टाइम में अगर आप आएंगे तो आपको ब्लू थ्रोटेड बारबेट पेड़ों के जो जिसको हम टुकने बोलते हैं, टॉप्स होते हैं, उस पर बहुत ही निडरता से कॉल करते हुए दिख जाती हैं। अगर आप उनके नज़दीक जाएंगे तब भी वो डरते नहीं हैं। और जैसे ही उनका मीटिंग का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद लगभग पूरे साल आप उनको देख नहीं सकते हैं, वो इतनी शाय हो जाती हैं। तो मीटिंग के टाइम पे उनको शूट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और उनके बच्चों को देखना तो लगभग इतने सालों में मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही रहा है। बट आज फॉर्चुनेटली हम एक जगह बैठे थे और सामने एक पेड़ पे, कौन सा पेड़ था? सामने एक उस्त का पेड़ था। तो उस्त के पेड़ पे हमने एक एक्टिविटी देखी है और जब हमने कैमरा लगाया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक ब्लू थ्रोटेड बारबेट का, जो कि इतनी सुंदर चिड़िया है, उसका एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे, अकेला था वो। एंड सिंस वो अभी डरना सीखा नहीं है, अभी डरना सीख रहा है वो, तो वो बहुत देर तक उस पेड़ के एक एज पे आके बैठ गया। और जब मैच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होता है इनका। लेकिन जो ये बच्चा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस पर अभी कलर आना शुरू हुआ है और इस पर कई जगह धब्बे भी पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया साइटिंग थी आज की। इसके अलावा हमने बार विंग्ड फ्लाई कैचर श्राइक, इसके कुछ शॉट्स मिले हमें। और कल मैंने आपसे एशिड रोंगो की बात करी थी, जिसकी पूँछ, छोटी पूँछ वाले जो बच्चे होते हैं, तो वो भी फॉर्चुनेटली हमें शॉट मिल गया। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमें एशिड रोंगो के छोटी पूँछ वाले बच्चे दिखे थे, तो आप देख रहे हैं ये इसी सत्र का एशिड रोंगो का एक बच्चा है, जुवेनाइल है या फिर इमेच्योर है। और इस जैसे कि आपने देखा, इसकी पूँछ बहुत छोटी है। ब्लैक बलून का एक बच्चा था जो उसी उस्त के पेड़ पे काफ़ी देर तक बैठा रहा। ओरिएंटल वाइट आई मेरी पसंदीदा बर्ड्स में से एक है और आज वैसे वो बहुत नज़दीक आती नहीं है, झाड़ियों में रहती है, लेकिन आज आई थिंक वो भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तभी वो इतना डर नहीं रहे थे। तो वो हमारे बगल के एक पेड़ में आ गए थे और वहाँ से आई वॉज रियली एबल टू टेक रियली क्लोज अप शॉट्स ऑफ दैट बहुत ही सुंदर बर्ड।
आपने ब्लैक फ्रैंकोलिन के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोकल भाषा में 3 तौड़ी तितड़िक बोलते हैं या फिर तिथरू भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसकी कॉल है वो उसी सीक्वेंस में आती है, 3 तौड़ी तितड़िक। तो नॉर्मली बहुत शाय रहता है वो, बट आजकल उसका मीटिंग का टाइम है। आई थिंक जून से उसका मीटिंग का टाइम शुरू हो गया था, तो तब से वो सुनाई देना शुरू हो गया। लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वो। आई थिंक दिस इज़ देयर मीटिंग का टाइम। तो बहुत देर तक एक पेड़ के चोटी पे या फिर पेड़ के टॉप पे एक ब्लैक फ्रैंकोलिन का मेल बहुत ही ब्यूटीफुली कॉल कर रहा था। एंड हम उनको सुनते तो बहुत हैं फॉरेस्ट में या फिर झाड़ियों में, लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसे ओपन में आते हैं वो। और वो भी तब जब मैं उसको आराम से शूट कर सकूँ। तो आई थिंक दिस कवर्स मोस्ट ऑफ जो भी हमने आज देखा है और जिसको हम शूट कर पाए। एंड आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो होपफुली हम ऐसे बर्डिंग पे जब आते रहेंगे तो कुछ नया मिलेगा होपफुली। एनीवेज आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हियर। एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेफिनेटली करिए। एंड आई थिंक दैट्स इट। सी यू लेटर।